हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीवा पीसीएस पे। एनटीपीसी के प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 4 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 3 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यह सेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, तो आपसे इतना कहना चाहेंगे कि यह सेट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लो लेवल लैंग्वेज भाषा के रूप में वर्गीकृत है। तो ये जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है वह निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत आता है। उच्च स्तरीय भाषा जो है दोस्तों, जैसे C++, जावा, फोटॉन, कोबल, बेसिक, प्रोलॉग, ये सभी उच्च स्तरीय भाषा है कंप्यूटर का। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए शॉर्टकट कौन सा की प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए के बटन को प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीसीपी आईपी के संदर्भ में यूडीपी का क्या अर्थ है। यूडीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। यूआरएल का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। HTTP का पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 4 शब्द दिया गया है, यह रीजनिंग की तरह है दोस्तों, लेकिन इसको एक बार देख लीजिए कि राजकोट जैसे अहमदाबाद से संबंधित है, वैसे ही जो हमारा है कि झालराटन और सूरत, इसमें से छांटना है कि कौन विषम नहीं है। तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा है झालरा पाटन जो है विषम है, क्योंकि राजकोट अहमदाबाद और सूरत गुजरात का है, बाकी ये अलग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ किया था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की थी। तो 1991 में भारत सरकार के द्वारा नई आर्थिक नीति पेश किया गया था। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वह है मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों, उन्हीं के समय यह पारित हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आर्थिक नीति का जनक किसे माना जाता है। तो यह मनमोहन सिंह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के राज्यों को निर्देश देता है। तो आर्टिकल 40 जो है वह ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ग्राम पंचायत की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत लागू हुआ था, जिसको 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। सबसे पहले राजस्थान के नौगढ़ में 24 अप्रैल 1900 दोस्तों याद रखिएगा 93 को लागू हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह 1987 में हुआ था।
रियो डी जनेरो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। क्योटो शिखर वार्ता 1997 में हुआ था और सतत विकास का सम्मेलन 2002 में हुआ था। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस, इसको सूची 1 से सूची 2 में इसको मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, मिलान करते हैं। इसका है कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो सभी अपने आप में सुमेलित है। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कहाँ सोपेन जनजाति पाई जाती है। तो सोपेन जनजाति जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। एक पूछता है दोस्तों टेडो जनजाति, तो वो नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा है। तो एल नीनो जो है वह गर्म जलधारा है, जबकि हम्बोल्ट, लेब्राडोर और फॉकलैंड ये सभी ठंडी जलधारा है, जबकि एल नीनो जो है वह गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग रोक कर इसको बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन था। तो भारत का प्रथम फास्ट ब्रिगेडर रिएक्टर की अगर बात करें तो वह कामनी था, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल कौन सी थी। तो स्वदेशी क्रूज मिसाइल हमारा निर्भय था। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे हम लोग मारो और भूल जाओ के नाम से भी जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अलास्का पॉक्स क्या है। अलास्का पॉक्स जो है दोस्तों वह एक डीएनए वायरस है। डीएनए का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो याद रखिएगा डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैथ रीजनिंग एनटीपीसी में 60 नंबर का रहता है। एआई चैटबॉट सेवा, दोस्तों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है। तो यह सेबी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका, पैरा ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो समापन समारोह की अगर बात करें तो पेरिस पैरा ओलंपिक में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो थे वह मतलब समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक थे। और अगर उद्घाटन समारोह की बात करें तो उसमें उद्घाटन समारोह में ये थे मनु भाकर और पी राजेश, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो चावल और कपास दोनों उपजाने में पूरे विश्व में चीन का स्थान पहला स्थान पे है। सुल्तान अजलन शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है। सुल्तान अजलन शाह जो कप है उसका मेजबानी मलेशिया के द्वारा किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो यूरेनस दोस्तों याद रखिएगा, और शुक्र जो ग्रह है वह दो ग्रह विपरीत दिशा में घूमता है। बाकी सारे ग्रह जो होते हैं दोस्तों वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 2011 में जो भारत में जनगणना हुआ था वह शहरी जनगणना का कितना परसेंट है दोस्तों। तो 31.2% है, याद रखिएगा। 2011 का जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जबकि भारत की 15वीं नंबर की जनगणना
थे जिसके जनगणना आयुक्त सी चंद्र मौली थे, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। 2011 की जो जनगणना है दोस्तों, उसमें सबसे अधिक जनगणना जो हुआ था, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो यूपी की है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है और 3 नंबर पे बिहार है। अगर जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व की बात करें तो 1 नंबर पर आपका बिहार है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। तो मैथ रीजनिंग है दोस्तों, बनाइएगा वीडियो को पॉज करके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ठोस मूत्र जो है वह कंगारू रैट के द्वारा, कंगारू चूहा जो है वह ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि रामसर साइट के संबंध में असत्य कथन है, असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें आपका भारत में अगस्त 2024 तक 75 रामसर साइट है, यही गलत है। अभी वर्तमान में 85 रामसर साइट हो गए हैं भारत में। दोस्तों रामसर साइट के बारे में याद रखिएगा कि रामसर साइट एक आर्द्र भूमि है जिसे दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित किया गया था। यह क्वेश्चन आता है कि रामसर साइट का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 में ईरान में हुआ था। उड़ीसा का चिल्का झील एवं राजस्थान का केवला राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम रामसर साइट है। केवला राष्ट्रीय उद्यान जिसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है? तो एल्युमिनियम का एग्ले साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। देखिए दोस्तों, अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है तो एग्लेसाइट नहीं है। बेरिल, माइका, अर्धोक्लेज ये एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत का रेलवे यातायात विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो रेलवे यातायात विश्वविद्यालय है वह बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा की संज्ञा दिए थे? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में वर्णन किया गया है, इसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 का समापन करने वाली संधि कौन थी? किस संधि के तहत, क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संधि के तहत प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हुआ था? तो यह है आपका नानकिन की संधि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में किए थे और कुंवर सिंह आरा या बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। यह भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यह 10 मई 1857 को हुआ था और यह मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वह कमल और रोटी था, तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पोता यह अशोक था जो कि बिंदुसार का पुत्र था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त था, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? तो वाशिंगटन डीसी में दोस्तों अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, IMF
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसको भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। और कलकत्ता में यह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मैथ रीजनिंग है। इसको आराम से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो इंडोल एसिटिक अम्ल जो है वह एक ऑक्सीन है। अगला क्वेश्चन कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? तो अगर कोई वस्तु स्थिर विराम से अगर चलना शुरू करेगा तो अगर इसकी वेग की बात करें तो यह सीधे समय के लिए अनुपातिक होगा। जितना इसका समय होगा उतना ही उसका वेग होगा। दोनों एक दूसरे के समानुपातिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत केमिकल थ्योरी ऑफ लाइफ किसका है? इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ओपेरिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन को दोस्तों आनुवांशिक जो हमारा है तो उस समय डार्विन भी सिद्धांत को दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो मैथ रीजनिंग है तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं कि मेके धातु परियोजना का संबंध किससे है? तो मेके धातु परियोजना जो है इसका संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से है। जयदेव के गीत जो है, जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया गया है? तो यह जो गीत गोविंद है दोस्तों, इसके लेखक जयदेव है। इसमें किस गायन और नृत्य का नृत्य शैली किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका मणिपुरी। तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, यह जो पुस्तक है वह सुदीप्त सेन गुप्ता का है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। तो बुक और राइटर का नाम पूछा जाता है। किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो जल संसाधन पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से कुख्यात है? तो 1909 में जो मार्लो मिंटो अधिनियम आया था उसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल किया गया था मुस्लिमों के लिए। प्रांतीय स्वशासन की अगर बात करें तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे.ए. हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? तो दी बंगाल गजट, इसको ध्यान रखिएगा। बंगाल गजट जो है दोस्तों वह 1780 में जेम्स अगस्टम हिक्की के द्वारा पारित किया गया था, जो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक जो भी गार्जियन हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने
यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो यह 51 के ए और के में वर्णित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा जीके जीएस यहीं तक था और ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, ताकि स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, मैं आंसर की भी शेयर कर दे रही हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा तो आंसर की से मिला लीजिएगा। तो ऐसे ही फिर हम लोग सेट नंबर 5 का एनालिसिस करेंगे। तो अगर सेट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी सेट अपलोड करे तो तुरंत आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे सेट लगाने में सुविधा होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।